अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं वो है जी चिकन बोटी की रेसिपी। और आप देखेंगे कि ये मैंने बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ तैयार किया है। इसमें कोई मैंने बाज़ार का मसाला ऐड नहीं किया, लेकिन इसका टेस्ट जब बन के आता है तो बहुत ही लाजवाब बनता है। तो आप जो है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी चिकन बोनलेस लिया है और इसको जो है वो बड़े बड़े क्यूब्स में मैंने कटिंग कर ली है। अच्छा जी, इस रेसिपी के लिए जो है वो हमें बहुत थिक जो है वो दही चाहिए है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि थिक दही को बनाने का क्या तरीका है, क्योंकि अमूमन जो है वो यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो दही है वो काफ़ी पतला मिलता है। तो अब हम हंग कर्ड बनाएँगे। ये देखिए जी, मैंने एक छन्नी ले ली थी। आप कोई भी चाय वाली पोनी ले सकते हैं और उसमें एक मलमल का कपड़ा मैंने रख दिया और यहाँ पे 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने दही का ऐड कर दिया, जो भी दही आपके पास अवेलेबल हो वो। और इस तरह आपने इसको जो है वो मलमल के कपड़े में रख के थोड़ा-सा हल्के हाथों से बिल्कुल इसको निचोड़ लेना है। ये देखिए जी, इसका जो पानी है वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा और फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह रख देना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा इसमें पानी है वो निकल जाए। तो चलिए जी, अब हमने जो है वो चिकन में सॉल्ट ऐड कर दिया। 1 टीस्पून जो है वो नमक का हमने इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज़ हैं, दड़ा मिर्च। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे जो है वो लाल मिर्चें ली हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून फुल जो है वो भर के मैंने गरम मसाले का लिया है। यहाँ जी मैंने 1 टेबलस्पून फुल जो है वो अनियन पेस्ट का लिया है। ये सिंपली आप एक छोटा-सा प्याज़ ले लें और उसका हाफ़ जो है उसको ग्राइंड कर लें तो उसकी पेस्ट तैयार हो जाएगी। और जो हाफ़ पार्ट रह गया था उसको मैंने ऐसे ब्राउन करके वो भी इसमें ऐड कर दिया है। यानी कि एक मीडियम साइज़ का आप अनियन ले लें, हाफ़ की आप पेस्ट तैयार कर लें और हाफ़ को जो है वो आप ब्राउन कर लें उसको। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये भी 1 टेबलस्पून है। और यहाँ मैंने बेसन लिया है, इसे मैंने थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। 2 टेबलस्पून फुल जो है वो आप बेसन के ले लें। और यहाँ देखिए जी, ये जो मैंने आपको दही बत दिखाया था, हमें थिक योगर्ट चाहिए। अगर आपके पास थिक योगर्ट है तो आपको ज़रूरत नहीं है इस मेथड की। आप जो है वो गाढ़ा दही इसमें यूज़ कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास पानी वाला दही था तो ये देखिए जी कितना जो है ये 4 मैंने टेबल स्पून डाले थे, तो उसमें 1 एंड अ हाफ़ टेबल स्पून ऑलमोस्ट ये बचा है दही। यहाँ आप जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के ऐड कर दें, कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। ये है जी 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये कलर के लिए होता है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, अलबत्ता कलर जो है वो अच्छा आता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना इसकी जगह आप देगी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ जी आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको कम अज़ कम भी जो है वो 30 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है। अब जी 30 मिनट बाद ये देखिए मैंने वुडन स्क्वेयर्स ले लिए हैं। ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। और ये जो चिकन मैरिनेट हुआ था इसको ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट हो गए हैं मैरिनेट हुए हुए। तो अब मैंने इसकी बोटियों को, ये 3-3 बोटियाँ मैंने एक स्क्वायर पे लगाई हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप 3 लगा लें या 4 लगा लें, बस इससे ज़्यादा आप ना लगाइएगा। और ये देखें जी, मैंने ऑलमोस्ट 4 अभी तैयार किए हैं, लेकिन अभी काफ़ी सारा चिकन जो है वो मेरे पास बचा हुआ है। अब यहाँ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और उसमें जो है वो ऑयल ले लिया है और इन तमाम बोटियों को हम शैलो फ्राई करेंगे। 3 मिनट हम एक साइड से फ्राई करेंगे और 3 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। अभी आपने रखते साथ इसकी साइड टर्न नहीं करनी। ये देखिए जी, जब 1 मिनट गुजर गया तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दिया। ऑलमोस्ट टोटल 6 से 7 मिनट में जो है ये तैयार हो जाती है। और अगर आप चाहें तो ये देखिए, आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक भी सकते हैं। और ये देखिए जी, 6 से 7 मिनट ऑलमोस्ट जो हैं यहाँ पे पूरे हो गए हैं और मैंने इसको टर्न कर कर के तमाम जो साइड्स हैं बोटियों की उनको पका लिया है और ये बहुत अच्छे तरीके से जो हैं वो तैयार हो गई हैं। तो ये देखिए जी, ये थी जी आज की हमारी डिश।
اور آپ نے ایک دھیان رکھنا ہے کہ اس کو اوور کوک نہیں کرنا، کبھی بھی چکن کو جو ہے وہ آپ اوور کوک نہ کریں ورنہ اس کے ٹیسٹ میں فرق آتا ہے۔ تو چلے جی آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ جی۔